ईरान की गिनती आज दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में होती है। ईरान ने अपनी सैन्य क्षमता और अपने कद को इतना बड़ा बना लिया है कि आज अमेरिका जैसा देश भी उसका सामने से मुकाबला नहीं कर सकता। आज दुनिया के हर देश और हर मीडिया चैनल पर ईरान का नाम छाया हुआ है, लेकिन ईरान ने ये सब एक दिन में हासिल नहीं किया, बल्कि ये उसके सालों की मेहनत और कुर्बानियों का नतीजा है। इस्लामी निजाम के लिए सत्ता को उखाड़ फेंकना और दुनिया की जालिम ताकतों से खुद का लोहा मनवाना, अगर किसी को सीखना हो तो वो ईरान से सीखे। ईरान ने बता दिया है कि दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। 2018 में फॉक्स न्यूज ने जब इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से पूछा कि इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है, तो नेतन्याहू ने कहा ईरान, ईरान, ईरान। नेतन्याहू ने 3 बार ईरान का नाम लेकर बता दिया कि ईरान कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं, बल्कि वो ऐसा देश है जो बड़ी ताकतों के लिए काल बन सकता है। 1979 से पहले का ईरान अमेरिका और इजराइल के इशारे पर काम करता था, लेकिन 1979 की क्रांति के बाद जब ईरान में इस्लामी शक्ति का उदय हुआ तो यही देश अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। अमेरिका ईरान में एक ऐसी सरकार की स्थापना करना चाहता था जो इस्लामी निजाम को ठुकरा कर पश्चिमी संस्कृत को गले लगाने वाली हो, लेकिन आयतुल्लाह खुमैनी के इंकलाब ने उसके इस मंसूबे को नाकाम बना दिया और ईरान में ऐसी हुकूमत कायम की जिसने उसकी धज्जियां उड़ा दी। 90 के दशक में अमेरिका मिडिल ईस्ट पर पकड़ बनाए रखने के लिए मुस्लिम देशों में अवस्था फैलाने की कोशिश कर रहा था, और यही वजह है कि उस दौर में इराक, ईरान सहित अरब देशों में बहुत से युद्ध हुए। अफगानिस्तान से लेकर इराक, ईरान, मिस्र, कुवैत, बहरैन, हर जगह युद्ध का बाजार गर्म था और अमेरिका अपने हथियारों को बेचकर और मुस्लिम देशों के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करके कमाई कर रहा था। अमेरिका के फैलाए गए एक झूठ कि ईरान अपने पड़ोसी मुस्लिम देशों पर हमला करने वाला है की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में 20 लाख मुसलमान मारे गए। विरोधी ताकतों की कोशिश थी कि किसी तरह मुस्लिम देशों को शिया और सुन्नी के नाम पर लड़ाकर बर्बाद कर दिया जाए। मुस्लिम देश जब तक इस बात को समझते तब तक बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान अकेला देश था जो ये समझ गया था कि बातिल ताकतों से लड़ने के लिए उसके ही पैतरों का इस्तेमाल करना होगा, और यही वजह है कि उसने इसी पुराशोभ दौर में अपने प्रॉक्सी संगठनों की स्थापना करनी शुरू कर दी। उसने यमन में हूथी, फिलिस्तीन में हमास और हिजबुल्लाह जैसे कई संगठन खड़े कर दिए और अपने आसपास के देशों में अपनी ताकत का प्रसार करने लगा। ईरान ने इस दौरान अपनी टेक्नोलॉजी को भी विस्तार देना शुरू किया और अपने परमाणु प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी। अमेरिका ईरान को पहले से ही एक खतरे के रूप में देखता था। 1985 में अमेरिकन सीनेट ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की और बताया कि अगर ईरान इसी तरह से तरक्की करता रहा तो अगले 7 सालों में वो परमाणु बम बनाने में कामयाब हो जाएगा। 1991 में जब रूस में सोवियत यूनियन का खात्मा हुआ तो अमेरिका के 2 बड़े दुश्मन ईरान और रूस दोस्त बन गए, और यही वो वक्त था जब रूस ने ईरान के साथ न सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी शेयर की बल्कि अपने इंजीनियर भेजे जिन्होंने ईरान में जाकर उसे न्यूक्लियर हथियार बनाने की ट्रेनिंग दी। ईरान की बढ़ती शक्ति और ताकत ने अमेरिका को भयभीत करके रख दिया और अमेरिका ने ईरान पर तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी। ईरान पर एक पाबंदी ये भी थी कि कोई भी देश ईरान को आधुनिक टेक्नोलॉजी बेच नहीं सकता। अमेरिका ने सोचा था कि ईरान पर पाबंदी लगाकर वो उसकी ताकत को कम कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ईरान ने अपने वैज्ञानिकों की एक टीम तैयार की और कुछ ही सालों में सीमित संसाधनों का इस्तेमाल करके ऐसे रॉकेट और ऐसे युद्धपोत बनाकर खड़े कर दिए जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया। 2004 के आते आते ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर मुस्लिम देश बन चुका था। कहा जाता है कि यही वो साल था जब ईरान ने परमाणु हथियार बनाने में सफलता हासिल की थी। 1980 में आयतुल्लाह खामेनेई के कहने पर ईरान में एक प्रोजेक्ट अमाद की शुरुआत हुई जिसका मकसद परमाणु बम का निर्माण करना था, और इसकी जिम्मेदारी वहां के सबसे काबिल साइंटिस्ट फखरीजादे को दी गई थी। फखरीजादे ने कुछ सालों में ही अपनी योग्यता और प्रतिभा के दम पर ईरान को न्यूक्लियर हथियारों के करीब लाकर खड़ा कर दिया। 2005 में यूनाइटेड नेशन ने ईरान पर न्यूक्लियर वेपन को बनाने का आरोप लगाकर फखरी के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए। यही वो दौर था जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के 150 से अधिक वैज्ञानिकों को मरवा दिया ताकि ईरान किसी भी तरह एक परमाणु संपन्न देश न बन पाए।
इसराइल ने इस प्रोजेक्ट को बंद करवाने के लिए लाखों अरब डॉलर खर्च किए, यहाँ तक कि साल 2018 में उसने फखरीजादे की हत्या करवा दी। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान ने साल 2004 में ही परमाणु हथियारों का निर्माण कर लिया था। ईरान की यही वो ताकत है जिसके दम पर वो अमेरिका से आंखें दिखाकर बात करता है। पिछले दिनों जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यही कहा था कि इजराइल को ईरान पर हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो सीधे तौर पर ईरान पर हमला करता है तो ईरान अपनी परमाणु शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। जैसे ही इजराइल ईरान पर हमला करेगा उसके तुरंत बाद ईरान खुद को परमाणु हथियारों वाला देश घोषित कर देगा, और जिस दिन ईरान खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित करेगा उसी दिन तुर्की, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश भी खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित कर देंगे, और इजराइल की एक गलती उसकी तबाही की वजह बन जाएगी। ईरान आज उन देशों में शामिल हो चुका है जिन पर सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन ये प्रतिबंध उसके हौसलों को कम नहीं कर सके। उसने ऐसे हथियार और ऐसे रॉकेट बनाए जो आज दुनिया के लिए हैरत का विषय बन चुके हैं। ईरान के जरिए बनाया गया ड्रोन आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। ईरान के पास 9 तरह के मिसाइल सिस्टम मौजूद हैं। ईरान ने एक ऐसी मिसाइल भी बना ली है जिसे रडार के जरिए ट्रैक नहीं किया जा सकता। जिस ईरान पर अमेरिका ने पाबंदी लगाई थी कि वो किसी से हथियार नहीं खरीद सकता, आज वही ईरान दुनिया के 20 से अधिक देशों को अपने ड्रोन बेच रहा है। तजाकिस्तान, आर्मीनिया, सूडान, यूथोपिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया जैसे देश उसके ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो सकती है कि रूस यूक्रेन में जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है उन्हें ईरान में ही बनाया गया था। यानी आप कह सकते हैं कि ईरान दुनिया के सुपर पावर रहे रूस को अपनी टेक्नोलॉजी बेच रहा है। ईरान की गिनती अमेरिका के सबसे विरोधी देशों में होती है। ईरान ने जालिमों का मुकाबला करने के लिए उसके विरोधी देशों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया है, और यही वजह है कि रशिया और चीन जैसे देश उसके दोस्त हैं। चीन आज ईरान से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला देश है। इजराइल अगर मुस्लिम देशों में किसी से डरता है तो वो ईरान है। इजराइल ने पिछले 20 सालों में जितने भी डिफेंस सिस्टम बनाए हैं वो सब ईरान को मद्देनजर रखते हुए ही बनाए हैं। ईरान अकेला मुस्लिम देश है जिसकी पहुंच इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद में है, और यही वजह है कि इजराइल को हमेशा डर सताता रहता है कि कहीं ईरान उसके झूठे तिलिस्म को तोड़ न दे। ईरान ने अपनी ताकत और सत्ता के दम पर साबित कर दिया है कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। लोग आपकी बात मानते हैं, बात मनवाने वाला चाहिए। अगर सभी मुस्लिम देश एकजुट होकर ईरान की तरह साहस का परिचय दें तो बातिल ताकतों को चंद घंटों में ही शिकस्त दी जा सकती है। ईरान आज दुनिया के सभी मुस्लिम देशों के लिए गर्व का विषय बन चुका है। वैसे ईरान के बारे में आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ईरान की कामयाबी पर गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।